कदूस 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 The Holy Spirit Holy Spirit ये सभी मकाशवा की किताब उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से यह मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के काबिल ना निकला। आमीन। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब इन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। आमीन। और मैंने इस तख्त और चारों जानदार और इन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूह जमीन पर भेजी गई। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से इस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग इस बर्रा के सामने गिर पड़े। हालेलुया। हर एक के हाथ में बरबत ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले उम्मत और अहले जुबान और अहले उम्मत और कौम में से खुदावंद के लिए लोगों को खरीद लिया। आमीन। और उनको हमारे लिए एक बादशाही काहिन बना दिया। बेशक आमीन। और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो इस तख्त और इन 4 जानदारों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाजें सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हमद के लायक है। आमीन। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की समुद्र की सब मखलूकात को जो यानी सब चीजों को जो इनमें है कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हमद और इज्जत और तमजीद सल्तनत अबद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। कितने लोग चाहते हैं आज के कलाम उनके साथ जाए? आमीन। अगर आज के कलाम को आपने रिसीव किया तो आप जब भी इबादत करेंगे आपको लगेगा मैं आसमान पर हूँ, क्योंकि हम हकीकी बर्रे के तख्त के पास जाने वाले हैं। बिल्कुल। हम खुदा के तख्त के साथ पास इस तरह से जाने लगे हैं कि जैसे हम बर्रे के साथ हैं, क्योंकि बर्रा कलीसिया की मलकियत है, जैसे कलीसिया बर्रे की मलकियत है। आज हम अपने यीशु उस जलाल में देखेंगे जो आसमान पर से दिया गया, ताकि सब उम्मतों और कौमों के लिए हम सब क्या हो, गवाह हो। तो चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए। आमीन। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून पता है, यीशु नाम पता है। इतकद्दस एक ताज़ीम आपके बैठने। ये आवाज सुन, या शबी दारा सबू नारा शबा नरतबी या सबू या शो कबासो नरशफी। कितनों लोग चाहते हैं मुझे सुनने वाले कान मिले, समझने वाला दिल मिले। आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से, जोरदार हाथों से। चौथे बाब में हमने देखा जो तख्त पर बैठा है
वो पूरे फरिश्तगान को और बुजुर्गों को दिखाई दे रहा है, और यूहन्ना भी उसे देखता है। वो हकीक सा ज़ुमर्द की शक्ल का, वो बिल्कुल नूर की तरह इंसान की छवि का, उस तख्त पर जो बैठा है वो हमारा आसमानी क्या था? वो हमारा आसमानी क्या था? बाप था। सो बाइबल मुकद्दस उस हस्ती को दिखाती है जिसे यीशु बाप कहते हैं। और आज हमने भी खुदा के कलाम से सीखा है कि यीशु खुदा बाप और खुदा रूह कुद्दस एक हकीकी शख्सियत है। और जब बाप को देखा गया तो उसके गिर्द गिर्द 24 बुजुर्ग देखे, और उन बुजुर्गों के आगे हमने 5वें बाब में देखा है कि लाखों करोड़ों किनको देखा? फरिश्तगान को, जो खुदा की क्या कर रहे थे? तमजीद और ताज़ीम कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कदूस 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 कदूस। शुक्रगुजार हैं बेटियों के लिए। कदूस, जाइए सब मिलके कहेंगे। क्या करेंगे? कदूस 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 कहकर उससे मुखातब हो रहे थे, क्योंकि तू जलाल है और तू पाक है और तेरी मानद कोई नहीं है। प्लीज तशरीफ रखें। जब आप खुदा के तख्त की, खुदा के घर की, खुदा के कलाम की तमजीद और ताज़ीम सीख जाते हैं, तो फिर क्या आप जमीन के रहेंगे? कहां के हो जाएंगे? आसमान के। आसमान पर हर वक्त खुदा की इबादत होती है। जमीन पर कितने मसाइल हैं, कभी बिजली नहीं, कभी गर्मी है, कभी साउंड सिस्टम खराब, कभी कुछ, बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन आसमान पर ऐसा नहीं है, वहां हर चीज स्मूथ है। यहां हम एक दूसरे का इंतजार करते हैं, वहां सब पहले से मौजूद है, और एक ही आवाज और ललकार के साथ खुदा की तमजीद और ताज़ीम कर रहे हैं। सो यूहन्ना ने चारों तरफ निगाह की, उसने 24 बुजुर्गों को देखा, उसने तख्त पर एक जलाली शख्सियत को देखा जो नूर और जलाल से भरा हुआ, और उसका तख्त बिजलियां आवाजों से, गर्जों के साथ वहां पर कायम और दायम था। और उस बिजलियों, आवाजों, गर्जों के साथ पूरे फरिश्तगान खुदा की हमदो सना कर रहे थे और उसे कदूस 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 कह के पुकार रहे थे। यूहन्ना ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। फिर उसने गौर किया कि जो 4 जानदार मैंने देखे हैं, उनके ऊपर जो तख्त लगा हुआ है, उस तख्त पर जो बैठा है उसके हाथ में एक तूरमा है। क्या है? तूरमा। यहां किताब लफ्ज लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में तूरमा लिखा है। स्क्योर तूरमा है, और तूरमा एक हकीकी लफ्ज है, क्योंकि ये कलाम पहले तूरमाओं में लिखा जाता था। खुदा के हाथ में क्या है? तूरमा है। और ये तमजीद और ताज़ीम इतने जलाल के साथ हो रही है, और फिर एकदम खामोशी छा जाती। क्या छा जाती है? खामोशी, कोई आवाज नहीं आती। एक जोरावर फरिश्ता, कौन सा? जोरावर, जिसकी आवाज और गर्ज और ताकत इतनी कुव्वत वाली थी कि उसने एक ही वक्त में 3 जगह मनादी की। किस किस जगह पर? कहां पर? पूरे आसमान पर। आसमान की चारों खुदा की बादशाही, खुदा के पूरे तख्त के गिर्दा गिर्द पूरे आसमानों, सियारों, सितारों के सारे लश्कर को उसने वहां मनादी की। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जमीन की पताल तक उसकी आवाज गई, और ये आवाज दुनिया में भी गूंजी, और ये आवाज इतनी बुलंद थी कि वहां खामोशी छा गई। इस आवाज की बुलंदी इतनी कुव्वत वाली थी कि आज तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है,
और ये गूंज अब बढ़ने वाली है। हालेलुया। ये गूंज क्या लगी है? बढ़ने वाली है। जैसे आज आप कलाम ये सुनेंगे, ये गूंज होगी और ये फिर जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा ये बढ़ती चली जाएगी। जो तख्त पर बैठा था वो मैंने उसके दाहिने हाथ में किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरें लगाकर क्या किया गया? बंद किया गया। आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी खातों में, गवर्नमेंट के अदारों में जब वो किसी चीज को सील करते हैं तो उस पर एक सील लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं एक खास किस्म की केमिकल से, ताकि उसे दूसरा कोई शख्स खोल ना पाए। तो इस तरह इस स्क्रॉल के अंदर इस तूरमा के ऊपर मोहर लगाकर 7 मोहरें लगाकर क्या किया गया? बंद किया गया। सो जब इसे बंद कर दिया गया तो बाप ने इसे हाथ में ले लिया। किसने हाथ में लिया? किसने हाथ में लिया? किसने हाथ में लिया? बाप ने। किसके हाथ में था? बाप के। किसके हाथ में था? क्या हम सब ललकार के बोलेंगे? किसके हाथ में? बाप के। सो बाप के हाथ में ये तूरमा है जो अंदर बाहर से लिखा हुआ है, उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। और जानते हैं ये क्या है? ये जमीन की रजिस्ट्री है। जमीन की क्या है? रजिस्ट्री है। मैं आपको सादा अल्फाज में कहूंगा ताकि आपको समझ आए। जमीन पे जो कुछ होगा और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, उसकी सारी हिदायत इसमें लिखी थी। लेकिन इसके लिए एक शख्सियत चाहिए थी, एक ऐसी शख्सियत जो इस काबिल हो। क्या हो? इस काबिल हो कि वो बाप के हाथों से इस तूरमा को ले सके। ये बड़ा खास तूरमा है क्योंकि इस तूरमा के बाप के हाथ में होना कोई छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी। और खुदावन ने इस तूरमा को, बाप ने इस तूरमा को 7 मोहरें लगाकर क्या किया था? बंद किया था। 7 का अदद कामलियत का अदद है और बाप ने इससे बंद कर दिया था और अपने हाथ में इस तूरमा को पकड़ा हुआ था। और फिर खुदावन बाप ने हुक्म दिया उस फरिश्ते को जिसने एक ही वक्त में कहा मनादी की, आसमान पर, जमीन पर और पताल पे। मेरे साथ कहेंगे कहां? जमीन पर और पताल पर। इतनी गूंज के साथ उसने ये मनादी की कि हर जगह इस फरिश्ता की आवाज पहुंची और इतनी जोरावर आवाज थी कि आसमान को खामोश होना पड़ा। आसमान को क्या होना पड़ा? पहली बार यहां पर आसमान पर आप खामोशी देखते हैं। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के काबिल ना निकला। ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना पताल में कोई इस पर नजर करने या इसको खुदा बाप के हाथों में लेने के लिए कोई काबिल ना निकला। सो आसमान और जमीन में एक गहरी और बड़ी मनादी हुई। ये सब कुछ कहां हो रहा है? ये सब कुछ कहां हो रहा है? जी, सब बोलेंगे कहां पर? कहां हो रहा है? और यूहन्ना कहां देख रहा है? आसमान पर। आसमान पर फैसले होते हैं। आज बहुत सी कौमों और उम्मतें मसीहों की तरफ देख रही हैं। यहां तक कि इसराइल को भी मसीहों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई, जो हकीकत हमारे पास है वो दुनिया के किसी शख्स के पास नहीं है। जो इख्तियार, कुदरत मसीहों के पास है, उम्मत और कौमों के पास ये कुव्वत और ताकत नहीं है। क्योंकि जब इस
तूरमा की मनादी हुई तो आसमान और जमीन और पताल पर क्या छा गई? खामोशी छा गई। और आसमान, खुदा का तख्त, 24 बुजुर्ग, लाखों करोड़ों फरिश्तगान क्या करने लगे? इंतजार। क्या करने लगे? क्या करने लगे? क्या करने लगे? इंतजार करने लगे कि शायद कोई आसमान से, जमीन से, पताल से को उठे, को मुर्दों में से आकर कहे कि मैं ले सकता हूं, को जमीन पर उम्मत और कौम की ललकार कहे कि हम ले सकते हैं, आसमान पर को कुव्वत कह सकती कि किताब हम ले सकते हैं, ये तूरमा हम खोल सकते हैं। कैसा हुआ? नहीं हुआ। इस खामोशी को देखकर यूहन्ना डर गया और बहुत हैरान हुआ कि ये क्या है बाप के हाथ में। खुदा बाप के हाथ में क्या ये किताब है जो अंदर और बाहर से ये तूरमा जो लिखा हुआ है, ये क्या है? और कोई इससे लेने के काबिल क्यों नहीं है? ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना पताल में कोई नहीं है। सो आज भी ऐसा है। खुदा के मंसूबों को जानने वाला कोई नहीं है। बथेरे खुदा और बथेरे खुदामंद है, पर आसमान का खुदा अपने मंसूबे अपने हाथ में रखता है। और जो कुछ उसने बांधा और जो कुछ उसने ठहराया है वो मुमकिन होगा उसके कलाम के वसीला से। हालेलुया। उसके कलाम के वसीला से। आज से लाखों करोड़ों अरबों साल नबियों ने इन सब बातों की पेशेनगोई की कि मसीहा आएगा दुनिया को बचाने। वो आसमान पर भी चढ़ जाएगा और जमीन पर भी उतर आएगा और पताल में भी घुसेगा और मुर्दों को जलाकर भी बाहर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आसमान पर एक शख्स का मुंतजर थे जो आसमान पर जा सके, जो जमीन पर रह सके और पताल में भी रहने का तरीका उससे आता हो, जो पताल पर फतह रखता हो, जो आसमान पर फतह रखता हो, जो जमीन पर फाते हो। यहां लोग बहुत दावा करते हैं कि हमारा ये है, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन दर हकीकत यहां एक ऐसी शख्सियत का जिक्र हो रहा है। पूरा आसमान इस सब चीजों के लिए तैयार किया गया और यूहन्ना को यहां बुलाया गया और उसे दिखाया गया कि बाप के क्या है, बड़े बड़े क्या है फैसले। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले क्या है? क्या है? मैं जानता हूं बच्चों, ये बातें आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि ये किताब ही ऐसी है, लेकिन जो कुछ मैं सादगी से आपको समझा रहा हूं ये आप पर वाज़िह हो जाएगा। आप जब भी इससे पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि मकाशफा क्या कह रहा है। हम इसको पढ़ने और सुनने वाले क्या है? क्या है? क्योंकि ये बातें वो हैं जो फरिश्ते भी निगाह करते हैं, ध्यान करते हैं कि इंसान के लिए खुदा ने क्या कुछ इंतजामात किए। खुदा ने इंसान से कैसी मोहब्बत रखी है कि आसमान से भी खुदा उसके लिए फिक्रमंद है। हालांकि खुदा के लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तगान उसकी इबादत प्रस्तश कर रहे हैं, लेकिन खुदा जमीन पर हर कमजोर इंसान को जो गुनाह की हालत में, मौत की हालत में है, छुड़ाने के लिए क्या है? मुंतज़िर है। सो आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग इस झूठ में दाखिल होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हम इस बरकत में दाखिल हों? अगर हैं तो आज मजबूत हो जाएं। हालेलुया। सो खुदा के कलाम में लिखा है, जब ये मनादी आसमान और जमीन